लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। हाई स्कूल के इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र, जिसके राइटर हैं ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस। कौन है? ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस। दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम, ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस। ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस इसके राइटर का नाम है। और यहाँ पे इनकी अगर अबाउट द ऑथर देखा जाए, लेखक का जीवन परिचय, ऑथर मीन्स होता है लेखक दोस्तों। राइटर भी इनको कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, ऑथर कह सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इस जो है लेसन को लिखा है, इसके राइटर हैं, और इस लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। भगवानों को पत्र लिख दिया था। देखिए कैसे क्या हुआ था, ये सब देख लेते हैं हम लोग। ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस वाज बॉर्न ऑन 11 जुलाई 1897। पहले ग्रेगोरियो के बारे में जान लिया जाए कि भाई लिखले बाणा है कहानी के, तिनकरे बारे में भी जानल जरूरी है ना। तो ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस वाज बॉर्न ऑन 11 जुलाई 1897, 18 जुलाई 1997 के ही पैदा भइल ना, मतलब जन्म ले लेना। जब एडमिशनवा के टाइम हुआ चले ना जुलाई में, तो 11 जुलाई 1897 के ही पैदा भइल ना। 97 में मतलब हमर नाय रहनी है, ठीक है। तो 18 जौन बाकी 197 में 11 जुलाई के, 11 तो ठीक ठाक बात शुभ लगा था, तो 11 जुलाई 1897 के ही पैदा भइल है। याद रखिए, भूलिए मत, 11 जुलाई एडमिशन के टाइम पे 10 के बाद 11 जौन आवेला, और 1897। अब 18 से तो 18 साल वाला याद रखिए कि 18 साल के कब हो जीव, तो वह 1897, 97, 1897। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक तरह से 897, ठीक है, 1897। He was of Mexican origin and was multi-talented personality and novelist, poet and journalist. Initially, at the age of 15, he started writing and he used his writing to support Mexican revolutions. अभी देखिए ये कह रहा है कि वो जो थे ना, कौन? ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस। ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस उनका मैक्सिको में क्या हुआ, यानी कि ही वाज ऑफ मैक्सिकन ओरिजिन, वो मैक्सिको के थे, मैक्सिको में उनका जन्म हुआ था, वो मैक्सिकन थे, ठीक है ना, मैक्सिको में पैदा हुए थे। और वे एक मल्टी टैलेंटेड थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप लोग इनके बारे में, उनको कहा जा रहा है ना कि वो मल्टी टैलेंटेड थे। अब मल्टी टैलेंटेड का मतलब दोस्तों जैसे कि बहुमुखी प्रतिभा। अब बहुमुखी प्रतिभा मतलब क्या होता है? मल्टी टैलेंटेड ना, ये सब कहला कि अरे अब बहुत फलाना लड़का बड़ा मल्टी टैलेंटेड है, खेललहूँ में बढ़िया है, पढ़लहूँ बढ़िया है, और बाकी सब में बढ़िया। तो मल्टी टैलेंटेड का मतलब यही होता है कि बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा कई ठे मुँह नहीं रहेला। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब ये है कि हर चीज़ में तेज तर रहा, उसको मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा। टैलेंट मीन्स प्रतिभा होता ही है, ठीक है। अब प्रतिभा से मतलब ये मत समझ लिया कि गांव में किसी लड़की का नाम प्रतिभा, ठीक है, इसो याद रख लिया टैलेंट का मतलब, ठीक है ना। तो प्रतिभा का मतलब हो गई कि जौन ओकरे अंदर गुण बा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि वह एक उपन्यासकार थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड नॉवेलिस्ट थे। अब नॉवेलिस्ट का मतलब नॉवेल, नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास, ठीक है, उसी से नॉवेलिस्ट जब बन जाता है ना तो उपन्यासकार हो जाता है। तो ये वर्ड मीनिंग याद करते चलना दोस्तों हमारे साथ। नॉवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, ठीक है, और नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। नॉवेल मीन्स क्या होता है? उपन्यास। नॉवेल, नॉवेल, नेवला गऊँगा बोला, नेवला, नेवला, तो वही से उपन्यास याद कर लिया, नॉवेल। नॉवेल मीन्स क्या होता है? उपन्यास, ठीक है। अब पोएट एंड जर्नलिस्ट, अब वो क्या कर रहे हैं? पोएट कवि भी रहने है ना, और जर्नलिस्ट भी रहने। अब जर्नलिस्ट के कहल जाला? जर्नलिस्ट के मतलब जान ला, पोएट मीन्स तो कवि होला, जो कविता लिखे ना कुल, ठीक है, तो ओके पोएट कहल जाला, ठीक है। तो पोएट भी रहना और जर्नलिस्ट भी रहना। अब जर्नलिस्ट के मतलब क्या होला? जो जर्नलिस्ट का मतलब जर्नलिज्म देखते ही होंगे आप लोग, गोदी मीडिया चिल्लाते रहते हैं, वो सब जर्नलिस्ट रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पत्रकार एक तरह से आप उनको कह सकते हैं, वो मीडिया कर्मी रहते हैं, जर्नलिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली एट द एज ऑफ 15 ही स्टार्टेड राइटिंग। अरे बाप रे बापू, जब 15 साल के रहना ना, शुरुआत के 15 साल में, तब से लिखल स्टार्ट कर देना। ध्यान से देखा, भोजपुरी में सुन ला और समझ ला, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आराम से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। हम सब बता देंगे आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से बस सुनते रहिए। यानी कि कौन? ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस जब 15 साल के थे, सबसे पहले ग्रेगोरियो एल्फ्यूंटस का जन्म कब हुआ?
11 जुलाई को, ठीक है, 1897 को वो पैदा हुए। और वो जो मैक्सिको में पैदा हुए थे वो मैक्सिकन थे, ठीक है। और बहुमुखी प्रतिभा के जौन बा धनी व्यक्ति रहना, धनी व्यक्ति के मतलब ही ना है कि मार रुपया पैसा वाला रहना, धनी व्यक्ति के मतलब बहुमुखी प्रतिभा, मार टैलेंट रहे उनमें, कई टैलेंट रहा। और देख ले में जौन बा कि कहल जाते हैं नॉवलिस्ट भी रहने, उपन्यासकार भी रहना, पोएट भी रहना, यानी कि कवि भी रहने, जर्नलिस्ट भी रहने, पत्रकारों रहने। और 15 साल के एज में वो लिखल स्टार्ट कर देने, इहो याद रखिए 15 साल, जौन एज में 12 बहने समय लोग हाई स्कूल में, तो लिखल स्टार्ट कर देना। अपन इहो सब लिखते बा, लिखे मन नहीं करेला तब वो लिखेला सब, हाई स्कूल के का करबा, लिखे के पड़ी, ठीक है। तो 15 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट कर दिए। ही यूज्ड हिज राइटिंग टू सपोर्ट मैक्सिकन रिवोल्यूशन। कह रहा है कि उन्होंने जब लिखना स्टार्ट कर दिया तो किसके प्रति लिखते थे, वो हमेशा जो है क्रांति का समर्थन करते थे। यानी कि मैक्सिकन में, यानी मैक्सिकन के मतलब हो गए मैक्सिको, ठीक है ना, मैक्सिको में जौन क्रांति होत रही है ओकर समर्थन उ करत रहना है। अपने लेखन में हमेशा वो मैक्सिको के क्रांति के समर्थन में लिखत रहना, कोनो भी बात लिखें तो मैक्सिको में जौन भी क्रांति चलत रही है ओकर समर्थन में लिखत रहना। वो क्रांति के बारे में नहीं बताई, हिस्ट्री तो पढ़ाओ नहीं बनी, तो ध्यान से सुनो खाली। उसके बाद कह रहा है कि लेटर द ज्वाइंट इन अ मैक्सिकन स्कूल एज टीचर ऑफ लिटरेचर विच गेव हिज राइटिंग अ न्यू शेप एंड ही स्टार्टेड राइटिंग स्पिरिचुअल एज वेल एज मोटिवेशनल स्टोरीज। अभी देख लीजिए, बाद में वो मैक्सिको के थे स्कूल में जो है ना स्कूल टीचर बन गए। क्या बन गए? स्कूल टीचर। अब स्कूल टीचर बन गए, वो भी अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर। अब लिटरेचर में जब इंग्लिश लिटरेचर के बन गए तो उन्होंने क्या किया, विच गेव हिज राइटिंग एज अ न्यू शेप। अब उन्होंने क्या किया, एक नई दिशा दे दी अपने राइटिंग को, अपने लेखन को एक नई दिशा दे दी है वो, कि भाई अभी तक जो है कि पोएम वोएम लिख रहे थे, थोड़ा सा कुछ नया लिखा जाए, ठीक है, तो नई दिशा में दिए। अब उन्होंने क्या किया, स्पिरिचुअल एज वेल एज मोटिवेशनल स्टोरीज शेप्स एंड ही स्टार्टेड राइटिंग। उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ? आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक कहानियाँ वानियाँ लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब जब लिखना स्टार्ट किए तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह भी लिखना, जो आपको मोटिवेट करें, प्रेरित करें किसी काम को करने के लिए या न टूटने के लिए। जैसे मान लीजिए आप परेशान हो, हताश हो, निराश हो, डिस्टर्ब हो, तो ये सारी चीज़ों से निकालने के लिए भी उन्होंने कई कहानियाँ लिखी, ठीक है। अब उसके बाद दिया ही डाइड ऑन 13 जनवरी 2002। अरे यार, मतलब वो करे बाद तुरंत मर नहीं गई ना हो, ही मत सोचिए, मतलब उनके मौत के बारे में भी दे दिया है कि 13 को जो है 13 जनवरी को 2002 में उनका देहांत हो गया था, मर गए थे। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं आपको जानना है। सबसे पहले पैदा हुए 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई 1897 को पैदा हुए और मर गए 13 जनवरी 2002 को, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, वो मैक्सिकन थे, यानी मैक्सिको के रहने वाले थे और वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। 15 साल की उम्र में ही लिखना आरंभ कर दिए थे। उनका नाम था ग्रेगोरियो एल फ्यूंटस। कौन था? ग्रेगोरियो एल फ्यूंटस। ग्रेगोरियो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था उनका परिचय। अब हम लोग थोड़ा सा लेसन के बारे में देख लेते हैं, समरी ऑफ द लेसन, ठीक है। तो समरी ऑफ द लेसन में दोस्तों जो है आपका ये समरी ऑफ द लेसन का मतलब ये हो गया कि पाठ का सारांश, ठीक है। तो चलिए पाठ का सारांश हम लोग देख लेते हैं। समरी ऑफ द लेसन, लेंचो लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। कह रहा है कि लेंचो लिव्ड इन अ हाउस। कह रहा है कि लेंचो लिव्ड, अभी लीव सिर्फ लिखा होता ना, सिर्फ लीव लिखा होता तो रहता है, लेकिन लिव्ड है, रहता था, ठीक है। जब लिव्ड लग जाता है तो वो पास्ट फॉर्म में चला जाता है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। तो लेंचो लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज ऑन टॉप ऑफ ए लो हिल। अब लेंचो घर में, जिस घर में रहता था, ठीक है ना, जिस घर में रहता था वो कहाँ पे था? इन अ हाउस, घर में रहता था, दैट वाज ऑन द टॉप, है ना, कि वो कहाँ था? टॉप पे था, ऊपर था, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि कहाँ पे था? एक पहाड़ी पे था। कहाँ पे था? एक पहाड़ी की शिखर पे स्थित था, एक पहाड़ी की चोटी पे था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि उसका घर जो था वो पहाड़ी के ऊपर था, एक चोटी पे था। और उसके बाद कह रहा है फ्रॉम देयर ही कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स। कह रहा है कि फ्रॉम देयर ही कुड, फ्रॉम देयर यानी जहाँ से, फ्रॉम का मतलब होता है जहाँ से। अभी फ्रॉम, जैसे कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो अगर आपको अपना नाम उसमें लिखना है तो आप फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है, और जिसको लिख रहे हैं उसके आगे टू लगाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप कहीं भी कुछ भी भेज रहे हो, लेटर भेज रहे हो, कोई सामान भेज रहे हो, तो अपने नाम को लिखने के लिए आप फ्रॉम लगाना, चूँकि आप भेज रहे हो।
तो अपने नाम को लिखने के लिए जो भेजने वाला है उसके नाम को लिखने के लिए फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है, और जिसको भेज रहे हैं उसके नाम के आगे टू लगाना। अब कह रहा है फ्रॉम देयर ही कुड, फ्रॉम देयर, फ्रॉम मतलब जहाँ से ही कुड, वह कुड, अब सकता था, कुड में सकता था, कैन में सकना होता है और कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाता है दोस्तों, तो कुड में सकता था। फ्रॉम देयर ही कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड, अब जहाँ से वो का कह सकत रहल है, नदी भी देख सकता है। रिवर मीन्स होता है नदी, रिवर याद रखिएगा, RIVER, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। और सी मीन्स होता है देखना, सी यू कहते हैं ना, आई सी यू, तो यानी कि देखना, सी मीन्स क्या होता है देखना, तो सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, और अपने खेत को भी देख सकता था वहाँ से, अपने घर में से, घर ऊपर था और वहीं से वो अपना खेत भी देख सकता था, नदी भी देख सकता था, यानी सारी चीज़ें दिखती थी वहाँ से। ही वर्क विद हिज सन इन द फील्ड, वह अपने पुत्रों के साथ खेत में काम करता था, समझ में आया, विद हिज सन, अपने पुत्रों के साथ खेत में काम करता था। अभी देखिए इसके बाद क्या है, इट ऑलवेज इल्डेड गुड हार्वेस्ट, यानी कि कह रहा है कि इट ऑलवेज इल्डेड गुड हार्वेस्ट, जो वहाँ पे खेत जो करता था ना, मतलब खेती जो करता था, खेत में जो बोता था, वहाँ से इल्ड मीन्स होता है प्राप्ति। अब इल्ड का मतलब होता है प्राप्ति यानी उपज, इल्ड का मतलब क्या होता है उपज, आप याद रखेंगे YIELD है, तो इल्ड मीन्स क्या होता है उपज, और इल्डेड मीन्स होता है उपज दिया यानी कि प्राप्ति हुई, यानी कि जो भी चीज़ें होती थी, हार्वेस्ट मीन्स होता है कटाई, ठीक है, किसी भी फसल को काटने के बाद जो प्राप्त होता है ना उसको इल्ड कहते हैं। और जब उसकी कटाई, निराई, गुड़ाई, मतलब जब उसकी कटाई करते हैं हम लोग फसल की, जैसे अभी धान की कटाई हुई है, गेहूं का होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग हो रहा है, क्या कहते हैं, हार्वेस्टर भी आता है ना दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे, हार्वेस्टर आते हैं, तो वही चीज़ है कि इल्ड जो है वहाँ से अच्छी फसल उसको मिलती थी। एट दिस टाइम द अर्थ नीडेड हैवी रेन्स और एट लीस्ट माइल्ड सोवर, कह रहा है कि यानी कि फसल जहाँ से मिलती थी हमेशा उसको, लेकिन इस समय क्या थी वहाँ की धरती को, ठीक है, एट दिस टाइम यानी कि उस समय, द अर्थ नीडेड हैवी रेन्स, यानी कि धरती को ज़रूरत थी किस चीज़ की, हैवी रेन्स की, यानी कि मूसलाधार बारिश की, यानी कि समझ सकते हैं कि तेज़ बरसात की ज़रूरत थी। और उसके बाद कह रहा है और एट लीस्ट माइल्ड शॉवर, यानी कि या तो बौछारी, मतलब जैसे कि एक बौछार की ज़रूरत थी, बौछार का मतलब थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, या ज़्यादा भी बारिश हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद कह रहा है एक्सपेक्टिंग रेन थ्रू आउट मॉर्निंग, यानी कि कह रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी कि उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है कि बरसात जो है हो, ठीक है, मॉर्निंग में एंड सुबह के टाइम। लेंचो केप्ट वाचिंग द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, अब लेंचो जो था ना वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में देखता रहता था। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्तर पूर्व, ठीक है। अब उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है, उत्तर पूर्व का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो पूरब होता है ना और उत्तर साइड जो होता है उसके बीच में जो पार्ट होता है ना उसको कहते हैं उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो उधर ही वो देखता रहता, वो उधर कहाँ देखत रहल है, वैसे देखत रहल कि जैसे कि बरसात उधर ही से होना स्टार्ट होता है, उधर ही से बादल वगैरह गिर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे कह रहा है कि लेंचो केप्ट वाचिंग, यानी कि वो हमेशा अपना ध्यान रखा रहता था, ठीक है ना। कीप मीन्स होता है रखना, ठीक है, और वॉच मीन्स होता है देखना, और वॉच मीन्स होता है देखना। अब वॉच का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, वॉच का यूज वहाँ पे करते हैं ज़्यादा, जहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं उसे वॉच लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। आई एम वॉचिंग द मूवी, मतलब मैं मूवी देख रहा हूँ। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे लुकिंग सीइंग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे वॉच लगाएंगे, ठीक है। देखा मच्छर वहीं में उड़ा थे यार, तो वॉच वहाँ पे लगाते हैं, जैसे वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो वॉचिंग द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो देख रहा था, ठीक है। ही आल्सो टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से भी कहा, आल्सो मीन्स भी होता है, टोल्ड मीन्स टेल का ही टोल्ड हो गया, यानी कहा हुआ, समझ में आ रहा है दोस्तों, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। तो उसने अपनी पत्नी से भी कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी से कहा, दैट दे वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर सून, क्या उसने कहा, दैट का मतलब यहाँ की हो गया, दे वेयर, वी मतलब कुछ पाने जा रहे हैं, सम जो है कि वो कह रहा है दे वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर सून, यानी कि उन्हें जल्द ही पानी मिलेगा, यानी कि उसने उम्मीद जताया कि यार जल्द ही पानी मिलने वाला है, अपनी वाइफ से बोलता है, ठीक है। अब जो भी बोला हो, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोइंग टू सन सडनली बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल,
अब कह रहा है कि अचानक से बड़े बूंदे गिरे, ठीक है, अचानक से बड़े बूंदे गिरे, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदे गिरी, किसकी, बरसात की, बिग ड्रॉप्स बड़े बूंदे, ठीक है ना। सडनली मीन्स होता है अचानक से, सडनली, जैसे सडनली आप लोग याद रखिएगा, सडन, सडन क्या याद रखेंगे, सडन, सडन से सडन से याद रख लीजिएगा, सडन, ठीक है। अब सडन जहाँ होता है अचानक से वहाँ बदबू आती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अचानक से अरे यार ये क्या, मतलब कुछ सड़ रहा है क्या, तो सड़ से सडन याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया जो है याद होगा आपको, सडन यानी कि सडन, ठीक है। तो सडन, सडन मीन्स होता है अचानक से, वही सडनली कह रहा है अचानक से, ठीक है ना। सडनली बिग ड्रॉप्स बड़े बूंद ऑफ रेन, रेन मीन्स होता है बरसात, ऑफ मीन्स होता है का, ठीक है। तो ऑफ रेन यहाँ पे कह रहे हैं ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बिगन, बिगिन मीन्स होता है होना, और बिगेन टू फॉल यानी गिरना स्टार्ट हुआ, यानी कि फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल, FALL, फॉल, ठीक है ना। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना। फॉल एक जो है खरीदते भी हैं लोग, फॉल लगाने के लिए, कपड़े वगैरह जब सिलती हैं तो उसके लिए भी फॉल खरीदती हैं, तो फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो फॉल का मतलब एक तरह से वो गिरता है, क्या गिरता है, बिगेन टू फॉल यानी कि क्या, रेन ड्रॉप्स, ठीक है ना, बिग रेन ड्रॉप्स, वो गिरना स्टार्ट होता है, बड़ी बूंदें। इसके बाद क्या होता है, लेंचो फेल्ट हैप्पी, लेंचो फेल्ट हैप्पी दोस्तों, फील मीन्स होता है महसूस करना, फील का ही कौन सा फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म, फेल्ट हो गया, ठीक है। तो फेल्ट हैप्पी, लेंचो ने क्या महसूस किया, बहुत खुशी महसूस किया, लेंचो को बहुत खुशी हुई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, कह रहा है कि बरसात तो होना स्टार्ट हुआ उसे बहुत अच्छा, लेकिन कुछ देर के बाद ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, कह रहा है बहुत तेज हवा चले लगल, समझ में आई, बिगेन टू ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बैन, बिगेन मीन्स चलने, विंड हवा, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत यानी कि तेज, बहुत तेज हवा चलने लगी, समझ में आ रहा है। अभी तक तो खुश था बेचारा, लेकिन अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, और इसके बाद देखिए क्या हुआ कुछ ही समय के बाद। इन दिस प्रोसेस वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इस प्रोसेस में क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओले, हेल स्टोन्स याद रखिएगा दोस्तों, लार्ज हेल स्टोन्स, इन दिस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया में, प्रोसेस मीन्स क्या होता है, प्रक्रिया दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोसेस कहीं भी आप सुनेंगे क्या प्रोसेस है यार, और सबसे बड़ी बात है यार, वीडियो जब आप देखते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो तो प्रोसेसिंग करते हैं ना गोल गोल करके, तो वही प्रोसेस होता है, यानी कि कह रहा है इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जो भी कहानी चल रही थी अभी तक, बरसात वगैरह वाली, खुशी तो हो रही थी, अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, और इसी के दौरान, इसी में क्या हुआ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन मीन्स होता है बर्फ का छोटका छोटका जो टुकड़वा होता है ना, जिसको ओला कहते हैं, ठीक है ना, और उसी ओला को क्या कह दिया यहाँ, हेल स्टोन्स कह दिया, क्या कह दिया, हेल स्टोन्स। ओला हाई मत समझ ले जो ओला बुलावल जला कहीं चाय जला हुई से गाड़ी वाड़ी, ये वाला नहीं है, ओला मतलब बर्फ का टुकड़ा, पाला जेके कहल जाला कबो कबो यहाँ पे, तो वही चीज़ है कि मतलब ओले पड़ने लगे, हेल स्टोन का मतलब यही होता है कि बर्फ़ के छोटे टुकड़े, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो गिरना स्टार्ट हो, बिगेन टू फॉल, वो भी गिरना स्टार्ट हो गया। हेल स्टोन याद करने का दोस्तों तरीका आप जान लीजिए, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, और हेल मीन्स होता है, जैसे कि आप दो भाग में इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स को दो भाग में तोड़ के आप याद कर लेंगे। हेल का मतलब हो गया, जैसे दूसरा मैं वर्ड मीनिंग बताता हूँ, एक वर्ड आप लोग बार बार सुनते होंगे मूवीज़ वगैरह में, या किसी भी सीरियल में, या कहीं पे किसी की वर्ड से, गो टू हेल, गो टू हेल मतलब थोड़ा सा स्टाइल सा बन गया, लोग गो टू हेल कह ही देते हैं, ठीक है। तो वही हेल स्टोन्स यानी कि समझ लो कि कुछ बुराई है, गो टू हेल भाड़ में जाना, मतलब बता दे रहे हैं, ये भी किसी को बताना हो तो बोल सकते हो, गो टू हेल, ठीक है। तो वही हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल एलॉन्ग विद द रेन, यानी कि कह रहा है बरसात के साथ साथ ओले भी पड़ना स्टार्ट हो गए। अब देखिए क्या होता है, इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर, कह रहा है कि ये लगातार जारी रहा घंटों तक, ठीक है। द हाउस, द गार्डन, कह रहा है घर, बगीचा है ना, मतलब द हाउस है मतलब घर होता है, द गार्डन यानी बागीचा, द कॉर्न फील्ड वेयर कवर्ड विथ हेल स्टोन्स। अब कह रहा है ना कि घर था, बागीचा था, और उसके बाद जो कॉर्न फील्ड था, कॉर्न का मतलब जानते हो ना दोस्तों, मक्का, मकई,
पॉपकॉर्न खाते हो ना, वो पॉपकॉर्न बेचते हैं जा कर के, जब उधर कहीं मूवीज़ वगैरह देखने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो तो पॉपकॉर्न ही से लेके, तो वही कॉर्न का खेती होता है ना, तो उसी को कहते हैं कि कॉर्नफील्ड, ठीक है ना, या जिसमें मक्का बोया गया हो। तो कह रहा है द कॉर्नफील्ड वेयर कवर्ड विथ हेलस्टोन्स, यानी कि सारी चीज़ें, घर, बागीचा और जो खेत था वो सब कवर हो गए, यानी कि कवर का मतलब ढक गए, किस चीज़ से? विद हेलस्टोन्स, यानी कि ओले से, बर्फ़ के टुकड़ों से, ठीक है। आगे बढ़ते, द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अरे क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब फसल जो था ना उसका पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब समझिए आप लोग, वो बेचारे का फसल ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? द फ्लावर्स वेर गॉन एट द लीव्स हैड फॉलन, कह रहा है द फ्लावर्स यानी फूल जो थे ना लगे हुए अभी, वो सब गिर गए नीचे, ठीक है। और उसके बाद वेर गॉन एट द लीव्स हैड फॉलन, यानी कि जो पत्तियां भी थी ना वो भी गिर गई। देखिए कितना बेचारे का नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं। एट दिस हैवी लॉस लेंचो वॉज फिल्ड विद सॉरो, कह रहा है कि एट दिस हैवी लॉस, अब इतनी बड़े नुकसान के बाद क्या होगा? लेंचो वॉज फिल्ड विद सॉरो, यानी कि इतने बड़े नुकसान से लेंचो क्या था? वॉज फिल्ड विद सॉरो, यानी दुख से एकदम भर गया, बेचारा दुखी हो गया पूरी तरह से, समझ लीजिए। आगे क्या होता है? द हेलस्टोन्स हैड लेफ्ट नथिंग, वो कहता है कि हेलस्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना, जो बर्फ़ के टुकड़े थे, ओले थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों। ही टोल्ड हिज वाइफ एंड सन्स सॉरोफुली दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। ही टोल्ड हिज वाइफ एंड सन्स, उसने अपने बीवी और बच्चों से कहा, वाइफ एंड सन्स यानी बीवी और बच्चों से कहा, क्या कहा? कि सॉरोफुली यानी दुखी पूर्वक, यानी दुखी होकर के एकदम बोला, क्या बोला दोस्तों? दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, कह रहा है कि इस साल हम लोगों को कोई फसल नहीं मिलेगी, कोई कॉर्न वगैरह नहीं मिलेगा। परहैप्स दे वुड स्टार्व, कह रहा है कि परहैप्स, अब परहैप्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? परहैप्स का मतलब होता है शायद, यानी कि उसने क्या कह रहा है कि शायद वे इस बार जो है, जो भी अनाज वगैरह थे, जो भी उनको मिलना था, वो सारी चीज़ें उनको ना मिले, शायद वो सब क्या हो जाए, फसल नष्ट हो गई है, तो अब जो है वो शायद भूखे मरे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मतलब वो समझा रहा है, ठीक है, अपने बीवी बच्चों से कह रहा है कि कोई फसल नहीं मिलेगी, शायद वो इस पर भूखे मरे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद बेचारा क्या कहता है? परहैप्स दे वुड स्टार्व हाउएवर देयर वाज अ होप, जबकि उनके पास एक ही जो है उम्मीद थी, होप थी, एक ही होप थी, आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि कह रहा है भगवान के द्वारा उनको सहायता मिले, क्या मिले? सहायता मिले। आगे बढ़ते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक पत्र लिखा, किसको? भगवान को। अब देखिए जब उसे कुछ नहीं समझ में आया, उसकी पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई, उसने अपने बीवी बच्चों से कहा कि इस बार हम लोग को कोई फसल वसल नहीं मिलेगी और हम लोग को कोई उम्मीद वगैरह नहीं करना चाहिए, हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है ना। वहाँ पे वो बोलता है परस्तु दे वुड स्टार्व हाउएवर, यानी कि वो भूखे मरेंगे, वो बर्बाद हो गए हैं। हाउएवर देयर वाज अ होप, जबकि उनके पास एक ही उम्मीद थी, वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से उनको मदद मिले। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दे बिलीव्ड दैट गॉड वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, यानी कि उनको ये विश्वास था कि भगवान जो है उनको भूखा नहीं मरने देगा। समझ में? उन्होंने ये उम्मीद जगाई कि भगवान उन्हें भूखा नहीं मरने देगा। आगे बढ़ते हैं। इन दिस होप ऑफ हेल्प लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, अब इसी आशा में लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिख डाला। मतलब उसको लगा कि सब कुछ तो बर्बाद हो गया, लेकिन भगवान हम लोग को भूखा नहीं मरने दे सकता है, तो इसी आशा में उसने भगवान को पत्र लिख डाला। आगे बढ़ते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, ही आस्क्ड फॉर 100 pieces टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लीव टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट कम्स, कह रहा है ही आस्क्ड फॉर 100 pieces, ही आस्क्ड। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आस्क्ड लगाया है ना, ही आस्क्ड फॉर 100 pieces टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि यहाँ आस्क्ड मीन्स पूछना नहीं होता है, उसने मांगा। ही आस्क्ड, यहाँ पे ही आस्क्ड फॉर 100 pieces, उसने उम्मीद की, उनसे मांगा, किससे? भगवान से। 100 pieces यानी 100 पैसे मांगे। टू सो हिज फील्ड, सो मीन्स क्या होता है? SOW यहाँ पे है, सो मीन्स
वहाँ पे क्या होता है, बुआई करना यानी बोना, किसी चीज़ को सोविंग करना है, SOW, और एक सो होता है SHOW, सो मीन्स दिखाना। समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। SOW सो मीन्स क्या होता है, बुआई करना, जैसे सोविंग करते हैं हम लोग, गेहूं को क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 100 पैसे चाहिए, किसको, लेंचो को, उसने अपने पत्र में लिखा, और क्या पत्र में मांगा, सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लीव टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट कम्स, कह रहा है, और उसी 100 पैसे में हम लोग जो है कि अपनी फसल की बुआई भी कर लेंगे, और जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो जाती हम लोग उसमें अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, इसलिए हे भगवान हमें जो है 100 पैसे दो, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि his field again and till the next harvest comes, putting the letter inside the envelope he wrote to God on it, कह रहा है कि पुटिंग द लेटर यानी कि लेटर को रखते हुए, पुट मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स क्या होता है, रखना, पुट, पुटिंग याद कर लीजिएगा दोस्तों, पुट कहते हैं ना, चुटपुट, चुटपुट होता रहता है, खर्च होता रहता है, कहते हैं ना चुटपुट, थोड़ा बहुत तो खर्च होता ही है, तो चुटपुट यानी पुट का मतलब रखना, पुट जो आप रखे थे ना, चुट हो गया चुटपुट याद रखना, पुट मीन्स होता है रखना, जो आप रखे रहते हैं वही चुटपुट खर्च हो जाता है, तो वही पुट मीन्स रखना होता है, यानी पुटिंग द लेटर यानी लेटर को रखते हुए, इनसाइड अंदर की तरफ, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, समझ में आए। द इन्वोलप, इन्वोलप मीन्स क्या होता है दोस्तों, लिफाफा, इन्वोलप मीन्स क्या होता है, लिफाफा, लिफाफे के अंदर लेटर को डालते हैं ना, पत्र को, तो वही लिफाफा कह रहा है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन इट यानी कि टू गॉड ऑन इट यानी कि भगवान को लिखा, यानी पत्र तो भगवान को ही था ना, तो उस पर लिखा, क्या लिखा, टू गॉड ऑन इट यानी उसके ऊपर लिखा। एट द पोस्ट ऑफिस ही पेस्टेड स्टाम्प यानी कि उसने क्या किया, एक स्टाम्प पेस्ट किया, ऑन द इनवलोप यानी कि एक स्टाम्प पेस्ट किया, उस पर चिपका दिया, लगा दिया स्टाम्प, ठीक है। और उसके बाद किसके ऊपर, इनवलोप के ऊपर यानी लिफाफे के ऊपर। इनवलोप याद रखिएगा आप लोग, इनवलोप, इनवलोप मीन्स क्या होता है, लिफाफा, इनवलोप मीन्स क्या होता है, लिफाफा, लिफाफा यानी पेपर का जो बना रहता है ना, जिसमें कुछ भी रख के दिया जाता है किसी को, उसी को लिफाफा कहते हैं। देन ही ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स, और उसके बाद उसने उसको क्या किया, लेटर बॉक्स में रख दिया, लेटर बॉक्स में क्या किया, डाल दिया। आगे देखते हैं, पोस्टमैन saw this लेटर टू गॉड। अब देखिए, एक पोस्टमैन थे, पोस्टमैन मीन्स क्या होता है, डाकिया। अब डाकिया क्या होता है, डाकिया का काम होता है लेटर को ले जाकर लोगों के घर तक पहुंचाने का, ठीक है। तो एक पोस्टमैन जो था उसने इस पत्र को देखा, और उस पत्र पे लिखा था भगवान को पत्र। ही शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया, जो पोस्ट मास्टर होता है ना अंदर जो बैठता है ऑफिस में, उसको ले जाके दिखाया। शोड मीन्स क्या होता है, दिखाया। अभी मैंने सो बताया था ना, एक सो मीन्स होता है बोआना, बोना है ना, बुआई करना, SOW यानी कि वो दूसरी चीज़ थी, और SHOWED है सोड, सोड मीन्स दिखाया, और सो मीन्स होता है दिखाना, और ED जब लग जाता है तो पास्ट टेंस में चला जाता है। दोस्तों हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सोड मीन्स होता है क्या, दिखाया, टू द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर को दिखाया। रीडिंग द एड्रेस यानी कि क्या, रीडिंग द एड्रेस यानी कि जो पत्र का जो एड्रेस था, एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता दोस्तों, ठीक है। तो जो पत्र पे पता था उसको पढ़ते हुए द पोस्ट मास्टर बर्स्ट इनटू लाफ्टर, कह रहा है कि पोस्ट मास्टर हंस पड़ा, बहुत तेज हंस पड़ा, ठीक है। बट सून ही बिकेम सीरियस, अब वो देखते ही हंस पड़ा कि अरे यार भगवान के कमर पत्र लिख दे। अब हंसने के बाद अचानक से वो सीरियस हो गया एकदम, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब वो सीरियस हो गया, बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो गया। ही गॉट सरप्राइज्ड टू नो द फेथ ऑफ द मैन हु हैड रिटन द लेटर टू गॉड। अब वो कह रहा है ही गॉट सरप्राइज, उसको बहुत ही आश्चर्य हुई ये जान करके। नो मीन्स होता है जानना, KNOW, और एक नो मीन्स होता है नहीं, दोस्तों याद रखिएगा। KNOW को भी नो ही पढ़ते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग क्नो पढ़ते हैं, क्नो नहीं पढ़ेंगे उसको, नो पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन इसका मीन्स अलग होता है, KNOW, नो, नो मीन्स क्या होता है,
जानना। नो मीन्स क्या होता है, जानना, और एक नो मीन्स एन नो, नो मीन्स नहीं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ KNOW है, नो द फेथ, यानी कि विश्वास को जानने के बाद उनका, फेथ मीन्स होता है विश्वास, फेथ याद रखिएगा आप लोग, फेथ। फेथफुल एनिमल अगर पूछा जाता है तो डॉग को बोला जाता है ना फेथफुल एनिमल, तो वही फेथ यानी भगवान में उनकी विश्वास, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है फेथ ऑफ द मैन, यानी कि उस इंसान का विश्वास देख करके, हु हैड रिटन द लेटर टू गॉड, जिसने भगवान को पत्र लिखा है, उसके विश्वास को देखकर ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने डिसाइड कर लिया। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना दोस्तों, डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेना। अब देखिए डिसाइड, 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 याद रखिएगा, डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेना, ठीक है। तो उसने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, यानी कि उसने ये निर्णय लिया, यह निर्णय लिया कि इस पत्र का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, ही रीड द लेटर एंड न्यू दैट द राइटर हैड आस्क्ड गॉड फॉर मनी, उसने पत्र को पढ़ा, ठीक है, पत्र को खोला और पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद उसे ये पता चला कि जिसने इस पत्र को लिखा है उसको पैसों की आवश्यकता है, उसने पैसे के लिए भगवान को पत्र लिखा है। अब देखिए फिर क्या होता है, द पोस्टमास्टर, हिज एम्प्लॉइज एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटेड 70 पीसेस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर, हिज एम्प्लॉइज एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि कह रहा है जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकिया था, और डागर का जो हेड था, वो सारे लोग और जो भी वहाँ के कर्मचारी थे और उनके मित्र थे, वो सभी लोगों ने मिल करके पैसे इकट्ठे किए और कंट्रीब्यूट किए, इकट्ठे किए कितना, 70 पीसेस, यानी कि 70 पैसे इकट्ठे किए। समझ में आ रहा है दोस्तों। और उसके बाद फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि एक तरह से अनुदान करने के लिए, ठीक है, योगदान करने के लिए। ही पुट द मनी इन अ इनवलप, कह रहा है कि उसने क्या किया, एक लिफाफे में पैसे को रख दिया। इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। He put the money in an envelope. He also put a letter containing only a single words as signature card. उसने एक पत्र भी डाला उसमें, पैसे के साथ एक पत्र भी डाला उसमें, और उस पत्र में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ उसने क्या किया, भगवान का एक सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फॉलोइंग संडे एट द पोस्ट ऑफिस, लेंचो आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, यानी कि अगले रविवार को जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस गया और उसने पूछा, किससे, लेंचो आस्क्ड इफ़ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, वो जानने के लिए गया, वो पूछने गया कि भाई कोई पत्र वत्र है हमारे लिए। अब उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, ठीक है। वाज एनी लेटर फॉर हिम, यानी उसके लिए कोई पत्र था। ही वॉज हैंडेड ओवर अ लेटर, ही वॉज हैंडेड ओवर ए लेटर, ही वॉज नॉट इन द लिस्ट सरप्राइज एंड सीइंग द मनी, यानी कि उसको क्या मिला, एक पत्र मिला, ठीक है, उसको क्या मिला, एक पत्र मिला, उसको हाथ में एक पत्र दिया गया। ही वॉज नॉट इन द लिस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन उस पत्र में जब उसने पैसे को देखा तो वो सरप्राइज, जरा से भी आश्चर्य नहीं उसे हुई कि भाई भगवान पैसे कैसे भेज सकते हैं, ये सब वो सोचा ओचा नहीं, उसका तो एक फेथ था, विश्वास था, समझ रहे हैं, तो उसने उस पर आश्चर्य नहीं जताया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे को जो है काउंट किया, गिना, ही काउंटेड द मनी एंड बिकेम एंग्री टू सी ओनली 70 पीसेस। वो नाराज हो गया देख करके, अरे भाई खाली 70 पैसा। अब देखिए ओनली 70 पीसेस एज ही हैड डिमांडेड, जैसे कि वो डिमांड किया था, ठीक है, फॉर 100। अब वो मांगा तो था भाई, उसको उम्मीद थी, उसने डिमांड किया था कितने की, 100 पैसे की, ठीक है, और उसको खाली 70 पैसे मिले। ही रोट अनदर लेटर टू, उसने क्या किया, एक दूसरा पत्र लिखा, गॉड आस्किंग टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी एज सुन एज ही नीडेड इट अर्जेंटली। उसने ये एक बार फिर से पत्र लिखा, ठीक है, और पत्र इसलिए लिखा कि भगवान जो पैसा हमारा बचा हुआ है ना, वो भी 30 पैसे भेज दो, ठीक है, 70 पैसे ही भेजे हो तो वो भी 30 पैसे भेज दो, उसके लिए उसने
पत्र लिखा, उसे लिखा उसने कि मुझे अर्जेंटली, मतलब कि बहुत ही जल्दी आवश्यकता है, और ये जो है कि हमें चाहिए मेरा 30 पैसे ये भी, ठीक है। उसके बाद आकस्मिक तौर से, यानी कि अर्जेंटली आकस्मिक तौर से, यानी कि जब किसी को बहुत जल्दी दे, अर्जेंट वर्क बोलते हैं ना, वो आकस्मिक काम होता है, ऐसे ही। ही आल्सो रिक्वेस्टेड, उसने जो है कि क्या किया, रिक्वेस्ट भी किया, निवेदन भी किया, क्या किया, God not to send the money through the mail as the post office employees were a bunch of crooks. उसने यह भी रिक्वेस्ट किया भगवान से कि ये भगवान मुझे पैसे जो है मेल या पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं ना वो बड़े डाकू हैं, बहुत बेईमान लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ एक डाकुओं का समूह है, समझ लीजिए, बेईमान लोग हैं, चोर हैं, ये हमारे पैसे चुरा ले रहे हैं, तो आप मेल या पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा। समझ में आ रहा है। तो यही सारी बातें इसमें होती हैं। ये कहानी का जो है ना, एक जो है समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो चीज़ें मैंने आपको सुना दी। कहानी सुनने के बाद आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको उसका आंसर देना है। तो अभी तो कहानी आपने सुना, अब थोड़ा सा इसमें आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग भी मैं तैयार करवा दूंगा। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 2 मिनट का।